हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी फाइन एंड योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेरी वेल। डियर स्टूडेंट्स, in previous class we have already completed our chapter 12. Okay, आज की इस क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक नया टॉपिक जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, चैप्टर 13। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स डिस्कस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस एरिया। सबसे पहले समझते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है और उसका वॉल्यूम क्या होता है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि जो भी सॉलिड आपको दे रखा है, जो भी सॉलिड, अब सॉलिड बेसिकली हम इसमें कितने सॉलिड्स पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसमें पढ़ेंगे क्यूबॉइड। ठीक है, अब क्यूबॉइड कैसा होता है? तो ये क्यूबॉइड हो गया हमारा क्यूब। क्यूब, देन आफ्टर कोन, दिस इज की बात करें तो क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेथ होगी, ये इसकी हाइट होगी। क्यूब की बात करें तो क्यूब की ऑल फेस स्क्वायर शेप में होती हैं, स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होगी। कोन की बात करें तो ये इसकी रेडियस होगी, ये इसकी हाइट होगी और ये इसकी स्लैंट हाइट होगी, है ना। तो तीन शेप तो हमारी ये हो गई, क्यूबॉइड, क्यूब एंड कोन। उसके बाद में हमारी तीन शेप और हैं, तो तीन शेप क्या हैं उन्हें भी देख लेते हैं जल्दी से। सिलेंडर सभी ने देखा होगा, सिलेंडर लाइक दैट, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप। इसमें ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। उसके बाद में पढ़ेंगे स्फीयर। स्फीयर मतलब कोई भी स्फेरिकल शेप में जो ऑब्जेक्ट होती है, लाइक बॉल। इसमें ये इसकी रेडियस होती है और ये भी इसकी रेडियस होती है। उसके बाद पढ़ेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कोई खास बात नहीं होती, बस ये हाफ होता है। क्या होता है? हाफ। तो इसमें ये इसकी रेडियस, ये भी इसकी रेडियस। ओके, तो बेसिकली हमें इसमें 6 टाइप्स के सॉलिड्स पढ़ना है। चैप्टर 13 में हमें 6 टाइप्स के सॉलिड पढ़ना है और इन 6 टाइप्स के सॉलिड्स में हमें सीखना है इनका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, इनका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अंडरस्टूड? तो आई वाज टेलिंग टू यू दैट व्हाट इज सरफेस एरिया। तो देखो, अब समझते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ आउटर लेयर, एरिया ऑफ आउटर लेयर या आउटर सरफेस। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने क्या किया कि आपने एक क्यूबॉइड लिया। क्या लिया? क्यूबॉइड। और हमें पता है क्यूबॉइड की जो सरफेस होती है वो कैसी होती है बेटा? तो ये हमने क्या ले लिया? क्यूबॉइड ले लिया। इस क्यूबॉइड में ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। अब आप ये देखिए कि का क्यूबॉइड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो क्यूबॉइड के हमारे सराउंडिंग एरियाज में बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स, डस्टर, आवर बुक, है ना। सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन हैव इन आवर सराउंडिंग एरियाज। तो आपने देखा होगा दैट क्लासरूम इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। और आप इस क्लासरूम को अगर गौर से देखेंगे बच्चों, तो आप इसमें इस बात को समझ पाएंगे कि इसमें कितनी सरफेस होंगी या कितनी फेसेस होंगी। इसमें देयर विल बी 6 फेसेस इन द क्लासरूम। कैसे? 4 तो दीवारें होंगी, एक फ्लोर होगा और एक रूफ होगी, यानी एक फर्श होगा, एक छत होगी, तो 4 दीवारें होंगी। तो हमारे पास 6 फेसेस होती हैं इसमें, क्यूबॉइड में। क्यूब में भी हमारे पास 6 फेसेस होती हैं। तो 6 फेसेस जब होती हैं तो हमें 6 फेसेस का एरिया ऐड करना है। यानी हम एक फेस का एरिया निकालेंगे, दूसरी का निकालेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। तो ऑल 6 फेसेस का एरिया कैलकुलेट कर देंगे और जब उसे ऐड कर देंगे तो दैट विल बी सरफेस एरिया क्यूबॉइड। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, जैसे मान के चलिए कि ये है हमारा फर्स्ट सरफेस, ये है हमारा सेकंड सरफेस और ये है हमारा थर्ड सरफेस। ये हमारे 3 सरफेस हैं और 3 सरफेस इसके पीछे, क्योंकि क्यूबॉइड एक 3D फिगर होता है और 3D फिगर को बोर्ड पे बताना आसान नहीं है। ठीक है। अब आप खुद से सोचो कि जब आप ये जब आप इस फर्स्ट सरफेस का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट सरफेस मत बोलिए, आप इसको बोलिए एरिया ऑफ फर्स्ट फेस। तो ये क्या है? रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ हो गई और इसकी ये क्या हो गई? ब्रेथ। और ये ब्रेथ कितनी है? h। तो लेंथ मल्टीप्लाई h। जब आप इसमें सेकंड सरफेस का एरिया, सेकंड फेस का एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ सेकंड फेस, तो क्या होगा? ये भी रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ हो गई, सपोज ये इसकी हाइट हो गई, तो b मल्टीप्लाई h। ऐसे ही जब आप इसके थर्ड फेस का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये इसकी लेंथ हो गई, लेंथ कितनी है? l। और ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी ब्रेथ हो गई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब हमने इसकी 3 सरफेस का एरिया निकाला, 3 फेस का एरिया निकाला, तो हमें ये चीज मिली। ऐसे ही जब इस फर्स्ट के पीछे जो फोर्थ सरफेस होगी तो उसका एरिया भी यही होगा, है ना। तो फर्स्ट एंड फोर्थ का ये सेम हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड के इधर जो होगा तो वो किसका हो जाएगा? सेकंड और 6 का हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड और इसके नीचे जो फिफ्थ का होगा तो वो भी यही होगा। यानी कि जब हम इन सबको ऐड कर देंगे बेटा तो ये आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। और ये हो जाएगा हमारा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ इनटू हाइट। इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ इनटू हाइट। और इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ गए 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? सभी में से आप 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ गया? l इंटू बी, b इंटू h, h इंटू l। दिस इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपको समझ में आया होगा कि सरफेस एरिया का मतलब होता है कि उसकी जो आउटर लेयर है, मतलब जो उसका आउटर सरफेस है, केवल उसका एरिया, अंदर से कुछ नहीं लेना हमें। सरफेस मतलब उसकी सरफेस, उसका आउटर एरिया, उसकी बाउंड्री,
मतलब जो उसकी सरफेस है, जैसे मैंने अभी समझाया, क्यूबॉइड का एग्जांपल लेके समझाया। क्यूबॉइड की प्रत्येक जो फेस होती है वो रेक्टेंगुलर होती है, और उसमें 6 रेक्टेंगल्स होंगे। तो 6 रेक्टेंगल्स का जो हम निकालेंगे सरफेस एरिया, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो उन सबको ऐड कर देंगे, दैट विल बी सरफेस एरिया ऑफ कंप्लीट क्यूबॉइड। देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम का जो बेसिक मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है कैपेसिटी। अब कैपेसिटी का क्या मीनिंग है? कैपेसिटी का मीनिंग ये है कि जैसे कोई आपके पास बर्तन है, अब सपोज दैट बर्तन सिलेंड्रिकल शेप में है, ये हमारा कोई बर्तन है सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। ये मेरा क्या है, चाय का मग है। ये मैंने इसको बंद कर दिया, ये इसको मैंने नीचे से क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, कि ये जो आपका कॉफ़ी मग है, या जो ये आपका चाय का जो मग है, आप इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वॉल्यूम का मीनिंग ये हो गया कि इस बर्तन की कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब ये हो गया कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी कैन बी फील्ड इन दिस कॉफ़ी मग। हम इस कॉफ़ी में कॉफ़ी की कितनी मात्रा भर सकते हैं, तो जितनी कॉफ़ी इसके अंदर बन सकती है वो उसकी कैपेसिटी है। कैपेसिटी है मतलब वॉल्यूम। आया समझ में? ओके। और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि आपके पास एक कोन है। क्या है? कोन। इस कोन में आपको आइसक्रीम भरना है। इस कोन में आपको क्या भरना है? आइसक्रीम। तो आप इसमें कितनी आइसक्रीम भर सकते हैं? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। तो जो कैपेसिटी होगी किसी भी सॉलिड की, जो कैपेसिटी होती है वही उसका वॉल्यूम होता है। आया कुछ समझ में? अंडरस्टूड? और इस बात को याद रखिए कि वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूबिक यूनिट होती है, यानी क्यूब में हम उसे मेजर करते हैं। एरिया की जो यूनिट होती है वो हमेशा स्क्वायर होती है, स्क्वायर यूनिट। तो मुझे लगता है कि अब आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अंडरस्टूड बेटा? चलिए, सबसे पहले आप लिखेंगे इसके फॉर्मूले। तो सबसे पहले क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का फिगर भी बनाइएगा, सो डैट आपको पता रहेगा कि क्यूबॉइड होता कैसा है। तो दिस इज लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, दिस वन इज हाइट। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, वो 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, नंबर 1। सेकंड होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। लेटरल में ना तो रूफ आती है ना फ्लोर आता है। लेटरल मतलब ओनली वॉल्स, जो उसकी दीवारें हैं। दीवार कितनी होंगी? 4 होंगी। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। थर्ड है इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्यूब। क्यूब की ऑल फेसेस कैसी होती हैं? स्क्वायर शेप में होती हैं। स्क्वायर आप सभी ने देख रखा है।
ये स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड इक्वल है, तो लेंथ भी इसकी L, ब्रेथ भी इसकी L और हाइट भी इसकी L, तीनों सेम होती हैं। तो इसमें भी वही सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6L स्क्वायर। उसके बाद लैटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर, इसका वॉल्यूम तो वॉल्यूम होगा L क्यूब। ठीक है, तो ये था क्यूबॉइड एंड क्यूब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कोन। कोन का फिगर बना लेते हैं। ये इसकी रेडियस, ये इसकी हाइट और बच्चों ये इसकी स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला देखेंगे, L स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से हम डायरेक्ट भी L निकाल सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस इज फॉर्मूला नंबर 1। उसके बाद में इसका कर्व सरफेस एरिया, तो इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। और इसका जो वॉल्यूम होता है तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये कोन में 4 फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद में कोन के बाद पढ़ेंगे हम सिलेंडर। सिलेंडर सिलेंडर बेसिकली सभी ने देख रखा है। तो ये सिलेंडर होता है इस टाइप का। इसमें ये इसकी रेडियस होती है, ये इसकी हाइट होती है। तो नंबर 1 कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है। इसका टोटल सरफेस एरिया तो 2πR इंटू आर प्लस एच। और इसका वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया ये सिलेंडर। इस पे तो कोई भी शेप जो सर्कुलर शेप हो, लेकिन सर्कुलर का मतलब बेंगल नहीं होता, याद रखना। बेंगल सर्कुलर शेप है, लेकिन बेंगल जो है इट्स नॉट एग्जाम्पल ऑफ स्फीयर, इट्स एग्जाम्पल ऑफ सर्कल, है ना। स्फीयर मतलब जिसमें से हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे कि बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, लाइक दैट। तो इसमें सबसे पहले सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया इसका होता है 4πR स्क्वायर। ठीक है, इसमें इसका जो सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका कर्व सरफेस एरिया कह लीजिए या सिंपल सरफेस एरिया कह लीजिए, वो यही होता है 4πR स्क्वायर। इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, केवल सरफेस एरिया होता है, वही इसका टोटल सरफेस एरिया मान लीजिए आप। वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम होता है 4/3πR क्यूब। ओके, 6 नंबर, 6 में आता है हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का मतलब, अब इसको आधा कर दीजिए, आधा गोला। दिस इज रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस। तो इसके 3 फॉर्मूले हो जाते हैं। सबसे पहले सरफेस एरिया, तो ये 4πR स्क्वायर था, तो इसका आधा कितना होगा 2πR स्क्वायर। उसके बाद में इसमें टोटल सरफेस एरिया भी होता है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया में ये चीज़ आई केवल इतनी, और जो एरिया ऑफ टॉप है, तो एरिया ऑफ टॉप तो आया ही नहीं, वो टोटल सरफेस एरिया में आएगा। तो ये हो जाएगा 3πR स्क्वायर। 2πR स्क्वायर इतना था, ये 2πR स्क्वायर था। अब एरिया ऑफ सर्कल यानी πR स्क्वायर को और ऐड कर देंगे तो 3πR स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम, तो इसका 4/3 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3। ठीक है, तो ये हमने आपको एक साथ में ऑल 6 सॉलिड्स के हमने सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स, मतलब जो भी वट एवर द
things related to these all 6 things, ऑल सॉलिड्स, है ना, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें आपको इन 6 सॉलिड्स के बारे में देनी थी दे दी, सभी की हमने फिगर बता दिए, सभी के आपको फॉर्मूले लिखा दिए। अब आपको इन फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है। रीज़न बीइंग कि बेटा ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर 13, यही सेम चैप्टर क्लास 10th में भी इसी ऑर्डर पर, यानी चैप्टर 13 क्लास 10th सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में जो हम पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल यही एक एक चीज़ हम क्लास 10th में भी पढ़ेंगे, सेम टू सेम, और चैप्टर 13 पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो क्लास 9th में ही अगर आप इन सभी सॉलिड्स को दिमाग में बैठा लेंगे, उनके फार्मूलोस, उनके जो फार्मूले हैं उनको अच्छी तरह से याद कर लेंगे, तो क्लास 10th में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। 13.1 13.1 ऑन पेज 213, ऑन पेज 213। चलिए तो देखते हैं इसकी क्वेश्चन। 13.1 स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन तो करना ही चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताता हूँ, देन आफ्टर वी विल ड्रॉ द फिगर। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक का कोई बॉक्स बनाना है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें तीनों गिवन है। इट इज़ ओपन एट द टॉप, और ये बोला है कि ये टॉप से खुला है, यानी कि इसका जो टॉप है वो क्या है, ओपन है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, अब इस प्लास्टिक सीट की जो थिकनेस है उसको इग्नोर करना है हमें, उससे कोई लेना देना नहीं है। डिटरमाइन 2 थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट। फर्स्ट थिंग है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी प्लास्टिक की ज़रूरत होगी। और दूसरा है द कॉस्ट ऑफ द सीट, इस सीट की क्या कॉस्ट होगी एट द रेट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹20। तो इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, करते हैं। सबसे पहले एक प्लास्टिक बॉक्स बनाइए। तो प्लास्टिक बॉक्स का मतलब है कि हमें क्या बनाना है, एक क्यूबॉइड बनाना है। तो सपोज कि क्यूबॉइड कुछ ऐसा होगा, तो ये मैं एक प्लास्टिक बॉक्स बना दिया। इसकी लेंथ हमें गिवन है 1.5 मीटर, तो दिस इज 1.5 मीटर। उसके बाद इसकी जो विड्थ है वो है 1.25 मीटर, और इसकी जो हाइट है बेटा वो है 65 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन में, गिवन तो लेंथ 1.5 मीटर इज गिवन, width 1.25 meter is given, height 65 सेंटीमीटर is given। अब आप एक चीज़ गौर से देखिए कि व्हाट वी आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग mensuration। mensuration is the branch of mathematics in which we study about the different shapes, and we are and we will calculate surface area and volume। understood? तो जब आप किसी सॉलिड का सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स कैलकुलेट करेंगे, तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि उसकी जो यूनिट है वो हमेशा सेम होना चाहिए। यूनिट में किसी प्रकार का हम अगर लेंथ सेंटीमीटर में है, ब्रेथ मीटर में है, हाइट मान के चलो मिलीमीटर में है, तो हम कैसे सरफेस एरिया एक्यूरेट फाइंड कर सकते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइट हमें दे रखी है सेंटीमीटर में, तो हम इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, बाय डिवाइडिंग 100, 0.65 मीटर। ठीक है, टू फाइंड, टू फाइंड, तो नंबर 1 हमें फाइंड करना है द एरिया ऑफ द सीट।
यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 20 रुपीज़। तो देखो बेटा, जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें इस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए कितनी सीट की रिक्वायरमेंट होगी उसका एरिया पूछा है, यानी हमसे पूछा है इसका सरफेस एरिया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एरिया ऑफ द सीट इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। अच्छा, लेकिन एक यहाँ पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि हमसे ये बोला गया है कि ये जो प्लास्टिक बॉक्स है इट इज़ ओपन फ्रॉम द टॉप, ये ऊपर से खुला है। अब एक बात बताओ मुझे कि अगर हमने सरफेस एरिया लगा दिया तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया जो होता है, जिसमें 6 फेसेस होती हैं, तो ऑल 6 फेसेस जो होती हैं वो कैसी होती हैं, बंद होती हैं, क्लोज्ड होती हैं। लेकिन ये तो ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला है इसका मतलब ऊपर वाला जो एरिया है, मतलब जो ये छत वाला जो एरिया है वो तो इंक्लूड ही नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि ओपन है। तो फिर इंक्लूड क्या है? इंक्लूड है लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ व्हाट, फ्लोर। अंडरस्टूड? क्योंकि नीचे तो बंद होगा ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, द सरफेस एरिया ऑफ सीट निकालने के लिए मैं लिखता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ दिस बेस, तो एरिया ऑफ फ्लोर। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, और एरिया फ्लोर का मतलब हो गया फर्श का क्षेत्रफल। ऊपर खुला हुआ है तो उसमें हमें कोई टेंशन है नहीं। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट, और एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसमें वैल्यू पुटअप करो तो लेंथ कितनी है 1.5, ब्रेथ कितनी है 1.25, हाइट कितनी है 0.65, लेंथ 1.5, ब्रेथ 1.25। ओके, अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखो 1.50 और 1.25, तो 5 5 और 2 7, 2.75 मल्टीप्लाई 0.65 प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 5 जा 75, ठीक है, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 जा 15, 15 और 3 18। अब आप पॉइंट लगाइए, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पे लगाए, 1 से पहले यहाँ पे लगाए, तो टोटल 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। तो अब कितना हुआ, 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, तो कितना 5.50। एक बार चेक कर लो, 2 5 जा 10 0 कैरी 1, 2 7 जा 14, 1 15 का 5 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.65 प्लस 1.875, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और करते हैं अपन, तो कितना आएगा देखो, तो मैं किसका मल्टीप्लाई कर लूँ, 55 का 65 से कर लेता हूँ, ठीक है, जो आएगा उसमें एक जीरो अपन और लगा लेंगे, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 25 और 2 27, और 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 5 जा 30, 33 और 5 7 5 3, और एक जीरो और लगा लेते हैं। पॉइंट कितने डिजिट के बाद में लगाना है, 2 और 2 4, तो यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ठीक है। तो क्या लिखूँ मैं लिखता हूँ 3.5750 प्लस 1.875, ठीक है, ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1.8750, 0 5 5 10 की 0 कैरी 1, 7 7 14 1 15 का 5 कैरी 1, 6 8 14 का 4 कैरी 1, 4 1 5, तो कितना है अपना, ये आया 5.4500 स्क्वायर मीटर,
5.45 स्क्वायर मीटर। तो ये हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। एक बार आप इसको चेक करें वेदर अवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। ओके, तो 5.4500 स्क्वायर मीटर। अब हमें इसमें एक सेकंड क्वेश्चन भी दे रखा है, तो हम उसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आप अब चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सीट इक्वल टू, कितना हमने कैलकुलेट कर लिया, 5.4500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ सीट। यानी कि हमें इतनी सीट चाहिए, जो प्लास्टिक बॉक्स हमें बनाना है, उस प्लास्टिक बॉक्स को बनाने के लिए हमें कितनी सीट की रिक्वायरमेंट है, 5.4500 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है इसकी कॉस्ट। सेकंड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ द सीट एट द रेट ऑफ ₹20 पर स्क्वायर मीटर। तो एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है, ₹20। तो हमारे पास 5.4500 ये स्क्वायर मीटर है, एरिया ऑफ सीट है, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है ₹20। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9 और 5 2 जा 10। ठीक है, 2 0 ये 1 0 ये 1 2 3 0 मैंने लगा दिए। अब पॉइंट हमें कितने डिजिट के बाद लगाना है, 4 डिजिट से पहले लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस पॉइंट को यहाँ पे लगाएंगे, पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो ₹109, ₹100 आ गया द कॉस्ट ऑफ द शीट। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ द सीट the rate of ₹20। This is our final answer। आया बेटा समझ में? So this was the first question of exercise 13.1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन में समझते हैं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। एक कोई रूम है, एक कोई कमरा है, उस कमरे की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर स्क्वायर मीटर। हमें इस कमरे को वाइट वॉश कराना है, तो वाइट वॉश कराने के लिए हमें बताना है कि कितना कॉस्ट इस वाइट वॉशिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो बेटा, हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दे रखी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो रूम है वो क्यूबॉइडल शेप में है। किसमें है, क्यूबॉइडल शेप में। तो हम एक क्यूबॉइड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना लिया एक क्यूबॉइड। तो ये क्या है, क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड की लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें तीनों गिवन है। तो इसकी लेंथ है 5 मीटर, दिस इज 5 मीटर। ये इसकी ब्रेथ है, तो ब्रेथ है 4 मीटर, और ये इसकी हाइट है, हाइट है इसकी 3 मीटर। 3 मीटर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गिवन में, लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4 मीटर, हाइट 3 मीटर। टू फाइंड
द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ रुपीज दिस। अब देखो बेटा, आप खुद से सोचो, वैसे तो क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया उन्होंने कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड द सीलिंग, और ऑब्वियस सी बात है कि जो हम वाइट वॉश करते हैं तो किस पर करते हैं, एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स और एरिया ऑफ सीलिंग। नीचे तो हम वाइट वॉश करते नहीं है, है ना, फ्लोर पे करते हैं क्या, मतलब जिस कलर से हम वाइट वॉश करते हैं उस कलर का बेसिकली यूज़ हम एक तो चारों दीवारों को पेंट करने में और छत को पेंट करने में ही करते हैं, फ्लोर पे तो कोई नहीं करेगा उससे। तो हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले कि हमें वाइट वॉश कितने एरिया पे कराना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ द एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, द एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, lateral surface area of room, lateral surface area of room plus area of ceiling, area of ceiling, ceiling मतलब छत, है ना, ऑब्वियसली एरिया ऑफ सीलिंग। तो lateral surface area of room 2 multiply L plus B into height plus area of ceiling, तो सीलिंग मतलब छत, छत मतलब ये इसकी लेंथ, ये इसकी लेंथ और ये इसकी ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो वैल्यू पुटअप कीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 3, लेंथ कितनी है 5, ब्रेथ कितनी है 4, कितना हुआ 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 5 4 जा 20, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, तो 54 प्लस 20 दैट विल बी कितना 74 स्क्वायर मीटर। 74 स्क्वायर मीटर आ गया एरिया जिसके ऊपर हमें वाइट वॉश कराना है। अब इस इतने एरिया की हमें कॉस्ट निकालनी है, तो वेरी इजी, रेट हमें दे रखी है, क्या करेंगे देखिए, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू कितना हो जाएगा 74 मल्टीप्लाई रुपीज़, 1 स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट है 7.5 रुपये, यानी कि 7 रुपीज़ 50 पैसा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा चेक करते हैं, 74 का मल्टीप्लाई किससे कर लेते हैं 75 से, एक जीरो बाद में बढ़ा लेंगे, 5 4 जा 20 2 कैरी और 5 7 जा 35 और 2 37, 7 4 जा 28 2 कैरी, 7 7 जा 49 2 51 0, 8 7 15 का 5 कैरी 1 5 5, एक जीरो और बढ़ा लीजिए, पॉइंट 2 डिजिट से पहले लगाना है तो 555 रुपीज़ 555। तो ये क्या आ गई, ये आ गई बेटा कॉस्ट। सो दिस इज द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू कितना रुपीज़ 555। तो फाइनली व्हाट वी कैन राइट इन अवर फाइनल आंसर, तो हम अपने फाइनल आंसर में लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड कॉस्ट is the required cost of white washing equal to rupees 555। ठीक है बेटा, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 बताता हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज
10 centimeter, and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter high. हमें इसमें दो बॉक्स दे रखे हैं, एक क्यूबिकल बॉक्स है और दूसरा क्यूबोइडल बॉक्स है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं एक क्यूबिकल बॉक्स बनाता हूँ पहले तो क्यूबिकल बॉक्स जो होगा उसकी जो एज होगी वो सेम होगी। आप सभी जानते हैं कि क्यूब की ऑल फेसेस जो होती हैं वो स्क्वायर शेप में होती हैं, और यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक क्यूबोइडल शेप में। और क्यूबोइडल में क्या होगा, क्यूबोइडल में प्रत्येक फेस कैसी होगी, रेक्टेंगुलर, है ना। तो ये मैंने दो बॉक्स बना लिए, ये क्यूबिकल बॉक्स है, दिस इज क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल, और ये क्या है, क्यूबोइडल। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है, वो क्यूबोइडल है, ठीक है। इसकी जो ईच फेस है वो स्क्वायर शेप में है, और इसकी जो ईच फेस है वो रेक्टेंगुलर शेप में। याद रखना ये, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबोइड। ओके, अब क्यूबिकल बॉक्स की जो एज हमें दे रखी है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर ईच। तो लेंथ भी 10 सेंटीमीटर, विड्थ भी 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट भी 10 सेंटीमीटर। अच्छा, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबोइडल बॉक्स की अगर बात करें तो इसकी लेंथ 12.5, इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हमें, दो बॉक्स दे रखी हैं जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विच बॉक्स हैज़ द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा होगा और कितना। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इजीली वी कैन कैलकुलेट। सेकेंड है विच बॉक्स हैज़ द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। अब दोनों का टोटल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला हमें पता है, तो वो भी हम बता सकते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं, देखिए। तो सबसे पहले गिवन, तो सबसे पहले लिखते हैं इन क्यूबिकल बॉक्स। और इन क्यूबिकल बॉक्स या फॉर क्यूबिकल बॉक्स एक ही बात है। तो इन क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स में क्या है कि इसकी जो ईच लेंथ ऑफ ईच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इन क्यूबोइडल बॉक्स, तो क्यूबोइडल बॉक्स में क्या है, इसकी लेंथ 12.5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, का लेटरल सरफेस एरिया, और दोनों का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है, और बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं, तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया और उसका टोटल सरफेस एरिया। तो सिंस lateral surface area of cubical box, तो क्या होता है क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया 4l²। 4 मल्टीप्लाई कितनी दी रखी है लेंथ 10, 10 का स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो 400 और स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्या हो गया, क्यूबिकल बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, तो क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बताइए, 6l²।
तो 6 × 10 का स्क्वायर, 6 × 10 का स्क्वायर 100, दैट इज 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करें, अब हम निकालते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स का। तो सिंस lateral surface area of cuboidal box, ठीक है, कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 12.5, ब्रेथ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 8। तो 2 मल्टीप्लाई, दोनों को ऐड करें 12 और 10 22.5 मल्टीप्लाई 8 कितना हो गया बताओ। तो 5 2 या 10 कैरी 1 22 दूनी 44 और 1 45 45.0 मतलब 45 45 इंटू 8 8 5 या 40 का 0 8 5 या 40 का 0 4 कैरी 8 4 या 32 32 और 4 36, तो 360 स्क्वायर सेंटीमीटर सॉरी। तो ये लेटरल सरफेस एरिया है। और क्या निकालें, टोटल सरफेस एरिया है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो कितना होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, 2 मल्टीप्लाई लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। दिस इज द फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है बेटा 12.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 12.5। ठीक है, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 12.5 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, 10 8 जा 80 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 8 5 40 की 0 4 कैरी और 8 में 16 4 20 का 0 2 कैरी 8 बन जाए 8 और 2 10 और 100 है ना 100। एक बार दोबारा से करके देख लेना, कोई कंफ्यूजन ना हो। और वैसे तो करेक्ट ही होगा। 12.5 इंटू 8 8 5 40 4 कैरी 12 96 96 400 यस 100। तो देखो कितना हुआ बेटा ये 2 मल्टीप्लाई, बाकी खुद से देखो 0 0 5 5 आ गया 0 8 2 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 2 1 305 305 का 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 610 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स वी हैव कैलकुलेटेड lateral surface area of cubical box and total surface area of cuboidal box। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कंपैरिजन। तो करते हैं कंपैरिजन। देखिए lateral surface area of cubical box कितना निकाला था हमने 400 स्क्वायर सेंटीमीटर और lateral surface area of cuboidal box हमने कितना निकाला 360। तो किसका ज़्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का। अच्छा टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबिकल बॉक्स का कितना निकाला 600 स्क्वायर सेंटीमीटर और इसका कितना है 610। तो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, देखिए क्यूबिकल बॉक्स ये हमने 360, ये क्या है ये है लेटरल सरफेस एरिया और इसका निकला हमारा कितना 600 और इसका निकला 610, ये क्या है टोटल सरफेस एरिया। तो बस हमें कंपैरिजन करनी है। उसने क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे कि हेंस विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है क्यूबिकल बॉक्स का। तो हेंस क्यूबिकल बॉक्स हैज ग्रेटर lateral surface area by
कितना ज़्यादा है 40 बाय 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके एंड और दूसरा क्वेश्चन था विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, स्मॉलर तो स्मॉलर भी इसी का है। तो एंड cubical box has smaller total surface area by 10 square centimeter। ठीक है बेटा, दिस was 13.1 exercise of chapter 13 surface areas and volumes। In our next video we will discuss next exercise 13.2। till then take care and goodbye।